हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी पीएमबीवाई से ही रिलेटेड है क्योंकि आप सभी को पता है कि पीएमबीवाई का भी काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो चल रहा है हमारे ऑल इंडिया लेवल पे। अभी हम लोग कैश के ही फॉर्म्स के पीछे लगे थे। मेरे को किसी ने पूछा था कि मैम जो कैश के फॉर्म हैं उनकी जो डिटेल है वो हमें कहाँ से मिलेगी। तो जो कैश के फॉर्म्स हैं वो आपको डिटेल आपके ऑफिस से ही दी जाएगी, यानी कि जो अपडेट होंगे वो आपके सीडीपीओ लेवल पे होंगे। उनके लेवल पे ही कैश की पूरी इन्फॉर्मेशन आई होगी कि कौन सा फॉर्म किस सेंटर का है, कौन से ब्लॉक का है। वो सारी डिटेल्स जो होंगी वो हमारे सीडीपीओ लेवल की आईडी पे होंगे। मैं आपको बताऊंगी अगली बार कि वो कहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमारी जो जिन आईडीज पे मैं ऑपरेट कर रही हूँ वहाँ पे हमने सारे ही फॉर्म अपडेट कर दिए हैं। इस टाइम वहाँ पे कोई भी फॉर्म फिल जो है कैश में नहीं पड़ा हुआ। हम सिर्फ उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि यानी कि जो बेनिफिशियरी है वो कौन से ब्लॉक की है और उसका जो आधार एंड डीपीटी है वो इनेबल है या नहीं। यहाँ मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ। जो आधार सीडिंग है एंड डीपीटी वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे जब भी आप किसी वर्क लेडी का फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे अगर इन केस उसका आधार जो है उसके आधार में कोई दिक्कत होती है, कुछ भी होगी, तो वो ऊपर रेड में बता देता है प्लीज डू आधार सीडिंग एंड डीपीटी इनेबल। वहां पे दो चीजें हैं, आधार सीडिंग अलग चीज है एंड डीपीटी आ गया हमारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो हमारा एनपीसीआई के अंडर होता है, जिसके बारे में मैंने बड़ी बार आपको बताया है कि वो जो चीज है वो अलग है। आधार लिंक करना अलग चीज है, डीपीटी और आधार सीडिंग में फर्क है। आधार सीडिंग से हम अकाउंट को लिंक करेंगे आधार की इंफॉर्मेशन के साथ। एंड डीपीटी में क्या होगा, डीपीटी में हमारी जो पेमेंट प्रोसेस है, जैसे कि जो हमारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो प्रोसेस जो हमारी पेमेंट की होती है वो फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो एक छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन थी कि इसको हमने ठीक करना है। सेकंड चीज, मेरे को 3-4 दिन से किसी ने ये पूछा था, क्योंकि हम लोग काफी बिजी थे, मैंने देखे सबके जो मैसेजेस आए हुए हैं, बट हम लोग अभी इसी उसमें उलझे हुए हैं कि हमारे पास जो कैश के भी टोटल बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने डीपीटी नहीं इनेबल कराई है, तो हमने हर दिन हम उनकी लिस्ट बनाते हैं। जो अनेबल होंगे वो वहां से डिलीट होते जाएंगे एंड उनकी पेमेंट में उनकी लिस्टें, यानी कि हम हमारे यहाँ पे हर दिन 2 लिस्टें बन रही हैं, 2 एक्सेल शीट जिसको आप बोल सकते हैं बन रही हैं। जैसे जिसमें फर्स्ट डे हम एक दिन पहले क्या करते हैं, हम जो बेनिफिशियरी डीपीटी इनेबल करा के आएगी उसका नाम हमने डीपीटी नॉट मैप्ड बेनिफिशियरी से हटा के उसमें बेनिफिशियरी विदाउट एनी इशू, यानी कि जिन बेनिफिशरीज में कोई इशू नहीं है और पेमेंट जनरेशन के लिए वो जा सकती हैं, हमारा उसी पे ही जो पिछले कुछ दिनों से काम जो है वो लगा हुआ है। इसी करके मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, और बट मैं कोशिश करती हूँ जब भी मेरे पास टाइम हो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ। एंड ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज भी कई बार इंसान जो है वो नहीं जो है वो अटेंड कर पाता सबको। तो अब इसमें मेरे को पूछा था किसी ने कि किसी ने गलती से जो सेकंड गर्ल चाइल्ड को फर्स्ट कर दिया था, अब उसको एडिट जो है सुपरवाइजर लेवल पे, उसका क्या सोल्यूशन। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ये सुपरवाइजर की ही आईडी है मेरे पास जो मैं ऑपरेट करती हूँ। यहाँ पे पहला है, जैसे वेरीफाई फर्स्ट चाइल्ड में जाऊंगी मैं जब, तो यहाँ पे 4 मेरे पास सेंटर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 सेंटर है। यहाँ पे इन 4 सेंटर्स ने अपनी अपनी मेरे को जो है वो भी भेजी हुई है फर्स्ट चाइल्ड के लिए। अब मुझे लग रहा है कि इसने हो सकता है, मान लीजिए जो नंबर 1 वाली बेनिफिशियरी है उसका मेरे को वो ऐसे लगे कि वो कहें कि मैम ये जो बेनिफिशियरी है ये हमने सेकंड में भरनी थी, तो क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं सुपरवाइजर लेवल पे। अब देखिए सुपरवाइजर लेवल पे एडिट का ऑप्शन है, अब हम उसको एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन तो है, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये जो एडिट का ऑप्शन है ये सिर्फ हम लोग इसको यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। जो आपने स्लॉट फिल किया है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी आपने एज इट इज ही जो है वो इसको फिल करना है। जैसे मान लीजिए जैसे ये सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए है, अगर इसने फर्स्ट में किया होता तो इसको मैं जितनी मर्जी बार क्लिक करूंगी ये ऑप्शन में नहीं आएगा, यानी कि इसको हम फिल नहीं कर सकते अगर आपने उसको सबमिट किया है। एडिट इसमें क्या क्या होगा, एडिट जैसे किसी की बेनिफिशियरी की डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ उसकी कुछ माइन्यूट सी डिटेल्स हैं, जैसे उसकी एलएमपी हो गई, एंटीनेटल चेकअप हो गया, यहाँ फिर उसकी वैक्सीनेशन भी देखिए ये सारी ग्रे हो चुकी हैं, ये भी जो है वो एडिट नहीं होंगी। अभी मैंने कंफर्म पूछ लूंगी एक बार अपने जो भी हमारे हेड हैं, मैंने उनसे एक बार बात भी की थी, बट उन्होंने कहा था कि बेनिफिट हम सब इसके लिए बात की हुई है आगे कि एडिशन का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो बेनिफिशरीज होती हैं वो खुद से जब फॉर्म फिल करती हैं तो उनको नहीं पता होता कि उन्होंने जो फॉर्म फिल किया है वो किस जो है वो उसमें है या नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है कि हमें पता नहीं होता कि हमने उसको एडिट करना है, मतलब भरना है कि नहीं भरना।
तो ये हमने अपनी अथॉरिटी से भी बात किया, बट वही मैंने आपको बताया कि फिलहाल जो कैश के ऊपर फोकस जो है वो ज़्यादा है, इसी वजह से जो है वो वहाँ से जो काम है ये जो नहीं हो पा रहा है अभी तक, ये एक जो है बड़ी ज़्यादा दिक्कत हमको आ रही है। तो बाकी जो जितने भी मेरे को क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी टाइम टू टाइम मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं आंसर्स दूं। एंड इसके बाद हमारा जो मेन फोकस हो रहेगा पीएमबीवाई में वो ये होगा कि हमने अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी एक्यूरेट भरनी है। बड़ी सारी वर्कर्स अभी भी क्या करनी है कि वो अपना जो एमसीपी कार्ड है उसको अपलोड नहीं कर रही, यानी कि अगर एमसीपी कार्ड को अपलोड करती भी हैं तो उसके साथ वो मान लीजिए डॉक्यूमेंट में एमसीपी कार्ड की फोटो लगाई है, वही फोटो वो उसमें डॉक्यूमेंट में भी लगा देंगे और एमसीपी कार्ड में एक ही फोटो दोनों जगह चढ़ा देंगे, तो ये भी एक जो है वो वैल्यूएबल नहीं आएगा हमारे पास। इसलिए हमें जो भी चीज़ें, क्योंकि अब जो आपको पता है ट्रांसपेरेंसी है, काम जो भी होगा तो वो बिल्कुल क्लियर एंड कट होगा, जिसमें हम लोग जो है वो उसको कुछ भी अगर दिक्कत हुई तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। बाकी जो डीपीटी करवा रही हैं बेनिफिशरीज, आप सभी को पता है डीपीटी जो है अगर बैंक में वो करवा रहे हैं तो 72 आवर्स के बाद ही हो रही है। अगर कोई पोस्ट ऑफिस से करवा रहे हैं तो वो जो जो है वो उसी टाइम जीरो बैलेंस पे जो है वो अकाउंट पे ओपन कर देते हैं, सारी डिटेल्स हमें वैसे ही मिल जाती है। तो एडिटिंग जो आप बोल रहे थे कि अगर किसी से गलती से अगर ऐड हो गया है फॉर्म तो वो सुपरवाइजर की लेवल पे एडिट उसकी सिर्फ डिटेल्स होंगी, जैसे वैक्सीनेशन डिटेल, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है या किसी की जो है वो एमसीपी कार्ड की रजिस्ट्रेशन डेट गलत है, वो ही हमने जो है वो एडिट हो सकती हैं, बाकी नहीं हो पा वो बाकी कुछ भी एडिट इसमें नहीं होगा। इसके बाद बाकी चीज़ें ये है कि हमने जितनी भी फॉर्म जो है वो फिल किए हैं कैश के, अगर आपके जो गए होंगे फॉर्म्स आगे तो वो आपको ज़रूर जो है कि वो मिलेंगे आपको। अपने उनकी वर्कर्स जो है जो मेरे को कह रही थी कि मैम हमें नहीं पता हमारे कैश के कोई फॉर्म है और कौन से हैं और किस लेवल पे पड़े हैं, तो वो आपके हर प्रोजेक्ट के अलग अलग होते हैं। जैसे किसी ने मुझे आईडी भी भेजी थी कि मैडम इस बेनिफिशरी का सर्च करिए, तो देखिए हर डिस्ट्रिक्ट का हर तहसील का अलग अलग जो है वो आईडी कोड्स हैं, और जब बात स्टेट की आएगी तब तो सब कुछ ही डिफरेंट है। तो हम किसी दूसरे स्टेट की आईडी को नहीं चेक कर सकते, हम सिर्फ वही करेंगे जो हमारे तहसील की हमारे जो ब्लॉक्स की जो बेनिफिशरीज होंगी, हम सिर्फ उन्हीं को ही इसमें जो है वो देख पाएंगे, उन्हीं को ही चेक कर पाएंगे। इसके अलावा हम किसी और को चेक नहीं कर सकते। वो आपको आपकी हायर अथॉरिटी से ही मिलेगा या आपके नियर बाय जो सेंटर्स हैं, नियर बाय जो वर्कर्स हैं, उनके थ्रू मिलेगा। मान लीजिए जैसे कि एक मेरे को किसी ने और भी पूछा था कि मैम मैंने सिटीजन लॉगिन किया है, एंड जब मैंने सिटीजन लॉगिन किया है उसके बाद वो मेरा जो फॉर्म है वो कहीं शो नहीं हो रहा। वो इसलिए शो नहीं हो रहा कि वर्कर जो आपने, जैसे मान लीजिए मैंने सिटीजन लॉगिन किया होगा तो मैंने कोई ना कोई पंचायत अपनी वहाँ फिल की होगी, कोई गाँव कुछ ना कुछ तो फिल किया होता है। मान लीजिए मैं जिस पंचायत मैंने बिलोंग करती हूँ, मैंने उस पंचायत का नाम फिल कर दिया, उस पंचायत में 6 या 7 सेंटर या 4 या 5 सेंटर भी होते होंगे। उन सेंटर्स की वर्कर से आपने बात करनी है, उनसे पूछना है कि हमारा फॉर्म आपके पोर्टल पे आया है क्या, क्योंकि बड़े सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो मतलब कि मान लीजिए मेरी पंचायत में मैंने फॉर्म फिल कर दिया तो मेरे जो वर्कर है मेरी पंचायत की उसके जो पोर्टल पे चला जाएगा। अगर मेरे पास नहीं होगा तो किसी दूसरे के पास होगा, तो वो कंफर्म करने के बाद ही हम जो है वो फॉर्म आगे शिफ्ट करेंगे। और यहाँ वर्कर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर कोई ऐसा फॉर्म है आपके पास, आपको लग रहा है कि वो आपकी बेनिफिशियरी नहीं है, वो आप उसने आपको वो नहीं है, बट आपका एक मॉरल ड्यूटी है, आप अपनी जितनी भी पंचायत के वर्कर्स हैं जो नियर बाय पंचायत हैं उनसे आप कंसल्ट करके उसके बाद आप उसको जो है फिल कर सकते हैं। साथ ही में जब बेनिफिशियरी सेल्फ रजिस्टर्ड करती है तो बेनिफिशियरी ने वहाँ अपना फ़ोन नंबर भी डाला होता है, तो आप उसको फ़ोन करके भी पूछ सकते हो कि आप कहाँ से हो, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप डिटेल्स वहाँ से ले सकते हो। बाकी अब क्योंकि थोड़ा प्रेशर जो है वो काम का कल से थोड़ा ईज़ हुआ है, अब हम थोड़ा-सा पोर्शन ट्रैकर की तरफ भी आएँगे, जो एफआरएस से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड बाय।